राज्य की जनता से लेकर न्यायालय तक में रखा और उसी का परिणाम है कि आज ये चेहरे में मुस्कान है खुश आप लोगों के। और परीक्षा फल प्रकाशित होने के बाद हमारे विद्यार्थियों ने कई बार इधर उधर से मुझे भी संपर्क किया, चलते चलते कहीं मिला कि जल्दी नियुक्ति करा दीजिए सर। तो हमने कहा कि आप चिंता मत करो, अब पक्ष वक्त हम लोगों के साथ में है और जीत बिल्कुल आप लोगों की पक्की होगी और नियुक्ति भी होगी। समय का तकाजा था कि ये नया साल का उपहार आप लोगों को दिया जा रहा है ताकि आप सब लोग बिल्कुल जो आपके मन में निराशा है वो आपसे नए साल में किसी भी तरीके का वो निराशा ना हो। दिसंबर जब हम सत्ता में आए तब से जो विगत वर्ष के जो हमारे कार्यकाल थे कितना चुनौती भरा था वो किसी से छुपा नहीं है। फिर भी हम लोग रुके नहीं और आप जैसे नौजवानों का विश्वास सहयोग हम पर बना रहा। दोबारा हम लोग सत्ता में आए। अभी सत्ता के बने हुए साल भर ही हुए हैं और आप लोगों ने देखा कि पहले साल में ही हम लोगों ने एक लंबी गाढ़ी लकीर खींचते हुए नौजवानों को अपने सरकार का अंग बनाया। 9,000 से अधिक नौजवानों का इसी मैदान में नियुक्ति पत्र उनको दिया गया। हम लोग राजनीतिक फील्ड के लोग हैं। उस दिन का जो नजारा था वैसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। हम लोग सभाएं करते हैं, लोग आते हैं, लेकिन जिस दिन हम लोगों ने जो हमारे राज्य के स्थापना दिवस के दिन जो नियुक्ति पत्र बांटा वो इतना बड़ा समूह था कि राजनेता सब भी इतना बड़ा समूह इकट्ठा नहीं कर पाता है जितना लोग उस दिन खुशी से नवनियुक्त अभ्यर्थी तो आए ही थे, साथ में माता पिता बेटा बेटी सब जिनकी शादी हो गई, उनका परिवार भी, उनका बच्चा भी, आप लोगों में भी कई लोग। बहुत सारी बातें हैं। आज हमारी नियुक्तियां आप देखेंगे तो वो सारी नियुक्तियों को चुन चुन कर हम लोग कर रहे हैं जो इस राज्य के लोगों से सीधी तरीके से आप लोग को जुड़ना है और राज्य की व्यवस्था को मजबूत करने का एक अहम कड़ी के रूप में भी आप बनते दिखेंगे। कई लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आईआईटी, बीआईटी, पॉलिटेक्निक करके आप लोग यहां आए हैं, बड़ी संख्या है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे कार्यशैली में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के बीच में आप सभी लोग वो भाग्यशाली लोग हैं जहां आपको इस राज्य की जनता के लिए
सेवा का अवसर मिलेगा। अभी मैं कुछ बच्चों को पूछ रहा था, क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? तो कोई किसान, कोई मजदूर, कोई छोटा मोटा दुकान, और कई लोगों का उद्गार तो आप लोगों ने सुना भी। कुछ बच्चियां भी थी आई, हमने कहा कि मैया सम्मान की योजना ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? तो बोले ले रहे हैं, लेकिन अब उसको बंद करना पड़ेगा। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं कह रहा हूं, बाकी लोगों के लिए नहीं। अब आपको उस काबिल इस राज्य को बनाना है जहां आप ही के तरह आपके आस पड़ोस के लोग अपने पैरों पर खड़ा हों। मेरे पास, मैं आंकड़े गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा समय भी लगेगा। हम लोग कहने पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, हम लोग करने पे ज्यादा विश्वास करते हैं। आज आप लोग सुबह से यहां पर आए और हम लोगों को यह कार्यक्रम थोड़ा विलंब से शुरू करना पड़ा। आप सब लोगों को मालूम है, राज्य में राष्ट्रपति महोदया यहां आई हुई हैं और आज उनकी वापसी भी थी, तो पूरा सरकारी महकमे हम सब लोग प्रोटोकॉल में रहते हैं। उनके जाने के बाद ही ये कार्यक्रम प्रारंभ हो पाया, इसलिए आप लोग को ज्यादा विलंब तक रहना पड़ा और मैं बहुत ज्यादा आप सब लोगों को बोर नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आप लोगों ने इस कहा जाए संघर्ष को जीतने के लिए जो परिस्थिति देखी, हमारे विरोधियों का जो षड्यंत्र देखा, और मैंने भी देखा, और वो भी ऐसे षड्यंत्र मेरे सपने में भी नहीं था कि ऐसा भी लोग इतने निचले स्तर पे जाकर के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। चंदा इकट्ठा कर रहे थे क्यूआर कोड से, कोर्ट कचहरी के नाम पर। ऐसा भी होता है, ये हम पहली बार सुने। लेकिन अगली बार ये नहीं सुनेंगे। अगली बार जो ये काम करेगा वो सीधा जेल जाएगा। नौजवान, गरीब गुरुआ बच्चों से, और मुझे तो पता चला है कि करोड़ों रुपए का चंदा भी लिया है इन लोगों ने। बताओ, पहचानिए कई सारे ऐसे लोग जो लोग इस तरीके के षड्यंत्र रचते हैं। नए नए होता है ना, चोर पुलिस से एक कदम आगे रहता है, और वो ऐसे ही नया नया आविष्कार कर एकदम वैज्ञानिक तरीके से टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेते हुए परीक्षा हो रहा है। झारखंड में क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, नेपाल में। गजब गजब। और ये सब एक संगठित गिरोह है। विरोधियों ने अपने वक्त में तो ना रोजगार दिया, ना नौकरी दी, और आज हम हर वर्ग के लोग, चाहे गांव के हों, पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों, अधिक पढ़े लिखे हों, शहर में रहते हों, सभी के लिए, और आने वाला समय में भी आप
नौजवानों के लिए कई दरवाजे हम खोलेंगे। कई सारी नियुक्तियां अभी अलग अलग चरणों में अभी है। अब बताइए, राजस्व निरीक्षक का बहाली, वेटनरी अफसरों की बहाली, शिक्षकों की बहाली, अंचल निरीक्षक सह कानूनगो की बहाली, ये सारी बहाली हुई। जहां जमीन जायदाद को लेकर आए दिन हुज्जत, इन सभी का बहाली हम लोगों ने किया। पॉलिटेक्निक जैसे शिक्षण संस्थान में पहली बार प्रिंसिपल हम लोगों ने दिया। कई सारे मेडिकल ऑफिसर, कभी 380, कभी 232, कभी 230, अलग अलग चरणों में। एएनएम, जीएनएम का तो गिनती ही नहीं, हजारों की संख्या में। आज लगभग लाखों नौजवानों को आज हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा। और आप सब लोगों को एक और खुशखबरी बताते हैं। हम लोगों ने विभिन्न बैंकों से ये इकरार भी किया है, हमारे कर्मचारियों का आकस्मिक मौत भी होती है तो उसको 1 करोड़ रुपया बैंक देगी उसके परिवार में। और तो और सिर्फ सरकारी ही नहीं, अनुबंध में भी जो कर्मचारी होगा उसको भी दे होगा। तो सबकी सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता होती है। तो अलग अलग अवसरों से, अलग अलग तरीके से हम इस राज्य को कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें। 25 साल का युवा राज है साथियों, और आप सभी नौजवान मिलकर हम सब लोग इस राज को अपने कंधे पे लेकर इतनी तेज रफ्तार के साथ इस राज्य का सर्वांगीण विकास पे लगे ताकि ये राज्य जो पिछड़ा का कलंक लगा रहता है, इसको अग्रणी की पंक्ति में हम लोग खड़ा करें। अभी इसमें बहुत क्षमता है। इस राज्य की क्षमता को किसी ने आका नहीं है अभी तक, लेकिन मैं देख रहा हूं, वो रोशनी में देख पा रहा हूं। और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी अब इस राज्य में एक नया और रफ्तार इस राज्य का जो विकास का होगा। कई मायनों में आज चूंकि हम लोग भारत सरकार जो मौजूदा सरकार है उससे अलग है, हम लोग उनके नजर में विरोधी लोग हैं। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, लेकिन सकारात्मक सोच अगर पक्ष का विपक्ष का दोनों का रहे तो देश राष्ट्र का विकास निश्चित है। लेकिन जो लोग विरोधियों को के साथ एक सौतेला व्यवहार करते हैं, आज हजारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार में बकाया है। मनरेगा जैसे जो गरीब गुरुआ किसान मजदूर के लिए एक योजना थी, उसमें हजारों करोड़ रुपया बकाया। पैसा तो मिला नहीं, लेकिन नाम ठप्पा बदल करके नया नाम को लागू करो, ये काम चालू है। हुआ कुछ नहीं, नाम बदलने का काम पूरी जोर शोर से वर्तमान हमारे विपक्ष के लोग लगे हुए हैं। सामाजिक उन्माद, सामाजिक तनाव, आप लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लगभग सभी लोग आप लोग देखते हैं।
और आज के दिन में सूचना तंत्र बहुत तेजी से फैलता है और इन सब का भी फायदा हमारे विरोधी लोग लेते हैं। जैसे इस परीक्षा को लेकर तुरंत खबर फैलाओ, तुरंत 100-500 बच्चों को इकट्ठा करो और सरकार के विरोध में मोर्चा खोलो। यही काम उनके अपने राज्यों में जाके देखें। देखिए अगल बगल राज्यों में वहां पर छात्र छात्राओं के साथ क्या हालत होती है। किसी भी परीक्षा में बिना लाठी डंडा किए कोई काम नहीं होता। मार छात्र छात्राएं पुलिस के डंडों का शिकार हो रहे हैं। परीक्षा तो परीक्षा छोड़िए, त्योहारों का भी वही हालत। हर त्योहार में उन्माद, हर त्योहार में उन्माद। मुझे लगता है अभी वर्तमान कई त्योहार जो हमारे देश में होते हैं, सभी त्योहारों में हमारे विपक्षों की सरकार जहां जहां है, सभी जगह उन्माद फैले। अगर उस नजरिए से देखें तो आज सुख शांति अमन चैन के साथ अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो ये झारखंड ही आगे बढ़ रहा है। रोजगार भी मिल रहा है। मुझे किसी ने कहा, अरे आजकल घर में काम करने के लिए दाई नहीं मिलती, सबको मैया सम्मान चाहिए हो गया। मैंने कहा वो दिन दूर नहीं कि अभी घर में दाई खोज रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग उनके यहां बर्तन मांजने के लिए जाने की स्थिति पे आ जाएं। इतनी मजबूत करेंगे इस राज्य के गांव के लोगों। विदेशों में जाके रखिए, विदेश में जाकर के दाई नौकर चाकर रख करके देखिए, तब पता चलेगा। यहां उसका गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब कई अभ्यर्थी गरीब परिवार से आते हैं, अपने परिवार के संघर्षों को भूलिएगा नहीं। कल आपके सामने कोई गरीब मजदूर मजबूर इंसान आपके समक्ष खड़ा होगा कोई काम के लिए, तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि हमारा भी वक्त था। आज जैसे आपका वक्त बदला, हो सकता है उसका भी वक्त बदलेगा। इसी सहयोग के साथ आप लोग आगे बढ़े। सरकार पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा है और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबका नया साल बस कुछ ही मतलब अब उल्टी गिनती कल से लोग शुरू करेंगे और उसका स्वागत हर्षोल्लास से करें, नए जोश नए ताकत के साथ करें, ताकि आज नियुक्ति पत्र हमने दिया है और हम चाहेंगे कि आप लोग आपकी कार्यशैली, आप जहां भी काम करेंगे, आपके कार्यशैली से हमारी पूरी सरकार की छवि बनती है, बिगड़ती है। ये निर्णय आपको करना है। आपके कार्यशैली से हमें ताकत और बल मिलता है। आपके कार्यशैली से इस राज्य का दिशा और दशा बनता है, बदलता है। आज हमें काफी गर्व महसूस हो रहा है कि आज इस एग्जाम में
लगभग 2000 बच्चों को आप सब लोगों को मिला, जिसमें 500